पिछले एपिसोड में आपने देखा जो एंड्रॉयड 18 है और वेजिटा है उनकी घमासान फाइट चल रही थी। पहले तो वेजिटा जीत रहा था, फिर अचानक से 18 ने उसे बजाना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि वेजिटा का हाथ भी तोड़ दिया था। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है नो मैच फॉर द एंड्रॉयड। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है जो वेजिटा है, वेजिटा का हाथ तोड़ दिया था एंड्रॉयड 18 ने और वेजिटा ज़मीन पर बैठकर चिल्लाने लगता है और जो ट्रंक्स है वो बहुत ही स्पीड से आता है और आकर अटैक कर देता है 18 के ऊपर। जैसे ही वो 18 को तलवार मारता है उसकी तलवार आगे से टूट जाती है और 18 रोक लेती है। अभी उसके पीछे से आता है एंड्रॉयड 17 जो आके हाथ मारता है ट्रंक्स को और ट्रंक्स एक साइड जाकर गिरता है और नॉर्मल हो जाता है। तभी जो पिकोलो है, टीएन है और वो दोनों के दोनों भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं और 17 एक लात मारता है, पिकोलो को साइड में फेंक देता है और टीएन का गला पकड़ लेता है। जो हमारा क्रिलिन है वो डर कर एक साइड में खड़ा हो जाता है। तभी वेजिटा को गुस्सा आता है टीएन को इस हालत में देखकर और वो उड़कर जाने लगता है। और जैसे ही वो उड़कर जाता है उसे बचाने के लिए 18 उसका पैर पकड़ लेती है और तभी ट्रंक्स भी उठकर आता है और वो वेजिटा का पैर पकड़कर उसे ट्रंक्स के ऊपर फेंकर मारती है जिससे कि ट्रंक्स जाकर नॉर्मल हो जाता है और वेजिटा भी नीचे गिर जाता है पर वेजिटा ऊपर सही नहीं रहता है। तभी जो क्रिलिन है वो देखता है जो 16 है वो सही खड़ा है बिल्कुल एक स्टैचू की तरह, वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। तभी 16 जो होता है वो क्रिलिन की तरफ को देखने लगता है और क्रिलिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। तभी क्रिलिन के पास एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और वो सारी की सारी चिड़िया उसे घेरने लगती है और चढ़ाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है पिकोलो देखता है जो वेजिटा है वो लेटा हुआ है और बहुत ही स्पीड पर जाता है और वह 17 के ऊपर अटैक करता है और 17 उसके पेट में एक मुक्का मारता है बहुत ही ज़बरदस्त और जो पिकोलो है उसकी हार्ट बीट रुक जाती है बंदे की, इतना ज़बरदस्त मुक्का लगता है और पिकोलो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी जो वेजिटा है वो ज़मीन पर पड़ा होता है और उठता है और अटैक करता है 18 के ऊपर, लेकिन 18 इसके अटैक से बच जाती है और उसी के ऊपर अटैक कर देती है और फिर वो उसकी कमर पर लात मारती है जिससे वेजिटा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर वेजिटा खड़ा होता है और 18 सोचती है कि ये बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा और जाकर उसे लात मारती है और फिर उसके दूसरे पैर पर भी हाथ रखती है और उसे भी तोड़ने की कोशिश करती है और वेजिटा बहुत ज़्यादा रुके उतारने लगता है और वेजिटा फिर नॉर्मल हो जाता है रुके उतारता उतारता। जो 17 है तभी 17 वहाँ पर आ जाता है। जो 18 है वो देखती है उसकी तरफ ट्रंक्स की और कहती है ये बच्चा बहुत ज़्यादा कमाल का है, मुझे इसे भी ख़त्म करना होगा। जो 17 है वो कहता है कि नहीं ये छोड़ दो क्योंकि हमारा मेन टारगेट गोकू है। तभी जो क्रिलिन है वो डर कर रुक के उतारने लगता है और दोनों 17 और 18 उसके पास पहुंच जाते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि डरो मत। जो क्रिलिन है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है उन दोनों को देखकर और उस डर के मारे उसके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकलता। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है मास्टर रोशी के घर का। जो मास्टर रोशी है वो पड़े हुए सो रहे हैं और उनकी जो किताब है वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसके पर्दे खुलने लगते हैं। फिर हमें मैरीन दिखाई जाती है जो कि अपनी किश्ती पर गोल गोल घूम रही है। अचानक वहाँ से दो लड़के आ जाते हैं, वो आकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। जो मैरीन है उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और अपने हाथ छोड़ देती है अपनी किश्ती से और ज़मीन और गिर जाती है समुद्र में और समुद्र में डूबने लगती है और मास्टर उसी सो रहे होते हैं और वो दोनों लड़के उसे देख रहे होते हैं। तभी वो जो मैरीन होती है अचानक से बाहर आ जाती है और उसके उतार रखे होते हैं बचाओ 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 और फिर जैसी वो आँख खोलती है उसे पता चलता है कि टर्टल उसे बाहर ले आया है और वो बच गई है और तभी वो टर्टल को थैंक यू बोलती है और कहती है थैंक यू टर्टल। और जो वो दोनों लड़के होते हैं उसके सामने आ जाते हैं और जो मैरीन होती है वो उनकी ओर जाने लगती है और टर्टल उसे रोकता है और कहता है अरे तुम तो यहाँ से क्रिलिन के लिए आई थी ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है फिर मैं क्रिलिन के लिए आई थी। और वो दोनों लड़के आते हैं और उसके पास आकर उससे बात करने लगते हैं और उसे छेड़ने की कुछ कोशिश करते हैं। जब भी टर्टल उसके सामने खड़ा हो जाता है मैरीन के और उसकी रक्षा करने लगता है और वो दोनों आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है इस कछुए की हालत ख़राब करते हैं और वो दोनों अटैक कर देते हैं उस कछुए के ऊपर। अचानक से चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। जैसे ही हमें अगला सीन दिखाया जाता है वो दोनों जाकर गिरते हैं समुद्र के किनारे पर और टर्टल हवा में उड़ रहा होता है और टर्टल अपना हाथ हिलाता है और कुंफू वाला स्टाइल करता है और वो दोनों डर कर भाग जाते हैं। जब भी जो मैरीन होती है वो उसे देखकर चौंक जाती है और थैंक यू बोलती है टर्टल को, हे टर्टल थैंक यू, तुमने फिर से मेरी जान बचाई, तुम कितने कमाल के हो। और वो टर्टल को घुमा देती है और टर्टल के चक्कर आ जाते हैं। और तभी वो टर्टल को एक चीज़ कर रही होती है और जो टर्टल है वो शर्मा कर अपनी टपली के अंदर से छुप जाता है और कहता है नहीं नहीं ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
वो कहती है ये अरे ये तो सिर्फ एक थैंक यू किस थी, इसकी तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी जो मेरीन होती है वो भागी हुई जाती है और समुद्र के अंदर कूद जाती है। और वो कहता है लेकिन मेरीन, फिर वापस से हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है वेजिटा का, जो कि पड़ा हुआ होता है, ट्रंक्स भी पड़ा हुआ होता है, टीएन और पिकोलो भी पड़े हुए होते हैं। और जो क्रिलिन है उससे बात कर रहा होता है 17, और 17 कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें प्रोग्राम किया गया है गोकू को मारने के लिए, हम गोकू को डिस्ट्रॉय करेंगे। और जो क्रिलिन है वो वहीं पर खड़ा देखता रहता है और वो चलने लगता है वहाँ से 17। और तभी जो 18 होती है, 18 उसे कहती है कि बाय बाय, फिर मिलते हैं। और जो क्रिलिन है, क्रिलिन पता नहीं किसी सदमे में खड़ा होता है और वो सोचने लगता है क्या क्या ये गोकू को मारने की बात कर रहे थे, पर क्यों। क्रिलिन है वो दूर से उन्हें देख रहा होता है। तभी वो दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं आगे क्या प्लान है। वो कहता है 16 कि अरे मुझे तो सिर्फ गोकू को डिस्ट्रॉय करने की आप कमांड डाली गई है और मैं उसे डिस्ट्रॉय करूँगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू के घर का। जो चीची होती है वो साफ कर रही होती है गोकू का चेहरा और फिर कपड़े को गीला करती है और गीला कर ले जाने लगती है गोकू के पास और गोकू के सिर पर जाकर रख देती है। वापस से हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है। जो गोहान है वो पहुंच गया है अपने घर, मतलब कि अपने घर पहुंचने वाला है। और बुल्मा कहती है हे गोहान, क्या तुम पहले मुझे मेरे घर ले जा सकते हो प्लीज़, क्योंकि मैं एक मॉम हूँ, तो जो मेरा बेटा है ट्रंक्स, इसे का डायपर बदलना पड़ता है बार बार, तो प्लीज़ मुझे पहले मेरे घर छोड़ दो। और जो ये याजुरोबी है वो कहता है हाँ ये ठीक कह रही है। और जो ट्रंक्स है वो भी अपने हाथ हिलाने लगता है। और जो गोहान है वो कहता है अरे लेकिन मेरी डैड भी मारती है, लेकिन वो कहता है ठीक है पहले मैं तुम्हें ही छोड़ जाऊँगा। फिर वापस से हमें क्रिलिन का सीन दिखाया जाता है। जो 17 और 18 होते हैं वो बात कर रहे होते हैं 16 से। वो कहते हैं चलो फिर ढूंढते हैं गोकू को और तुम्हारा मिशन भी पूरा हो जाएगा और हम तुम्हारी मदद करेंगे, और वहाँ से चलने लगते हैं। तभी जो क्रिलिन होता है वो भागता हुआ आता है उनके पास और कहता है कि प्लीज़ गोकू को मत मारो, ऐसा मत करो। और वो कहते हैं कि पर क्रिलिन कहता है लेकिन प्लीज़ मत मारो, वो गोकू बहुत अच्छा इंसान है और वैसे भी डॉक्टर ज़रा तो मर गए हैं। वो कहता है कि जो 16 है, 16 को कमांड मिली है गोकू को डिस्ट्रॉय करने की और यही उसका मकसद है और यही इसका गेम है। और जो क्रिलिन है वो कहता है कि लेकिन डॉक्टर ज़रा तो मर गया है, तुम्हें किसी का हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 17 कहता है कि उसे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है। और जो 16 है वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। और वो कहते हैं हम चलते हैं। और तभी जो 18 है वो जाती है थोड़ा सा क्रिलिन के पास, क्रिलिन की गाल पे किस करते हैं और वापस चलने लगते हैं और वो तीनों के तीनों उड़कर चले जाते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।